हेलो एवरीवन। सतविंदर आज आप लोगों से पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो रिश्ता है उसके लिए बात करना चाहती हूँ। पेरेंट्स और बच्चे एक्चुअली तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है ये। लेकिन होता क्या है कि इस रिश्ते में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं और बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी होते हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट्स, इस रोज के आर्गुमेंट्स और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा कैसे जाए। कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये तीनों चीजों का इलाज मेरे पास बहुत प्यारा है। उसका इलाज बताने से पहले थोड़ा सा इस पे बात की जाए। आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती क्यों हैं? क्यों नहीं आएंगी? पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो इतना बड़ा जनरेशन गैप हम कहते हैं, वो तो है ही है, वो तो ऑब्वियस है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो गैप है कि हम सब अलग अलग ह्यूमन बीइंग होते हैं। माँ बाप और बच्चा, या दो बच्चे या तीन बच्चे, यानी बच्चों का दिमाग और माँ बाप का दिमाग, उस जनरेशन गैप जो है, अब यहाँ पर जनरेशन गैप है, यानी कि उनके अंदर जो एज डिफरेंस है वो तो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसके अलावा कारण और भी है। माँ बाप के पास बहुत सारी वोकैबुलरी है, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। अब बच्चों के पास वो सेम एक्सपीरियंसेस, सेम वोकैबुलरी नहीं है। उनके पास भी है, लेकिन शायद वैसी नहीं है जो माँ बाप के पास है। तो हुआ क्या कि इन दोनों की जो परवरिश है वो एक अलग माहौल में हो रही है। सो हमारी सराउंडिंग और अवेयरनेस उस सराउंडिंग के बेस पर, तो जनरेशन गैप, एज डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस, बच्चों के पास लैक ऑफ वोकैबुलरी, लैक ऑफ जो शब्द हैं, फीलिंग्स हैं, माँ बाप के पास बहुत सारी है। अब यहाँ बहुत सारी और यहाँ कम, एज डिफरेंस, शब्द की कमी, वर्ड्स की कमी, फीलिंग्स की कमी, वो एक्सपीरियंसेस की कमी, तो बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पर ये कमियां कोई वीकनेसेस नहीं है। मैं इस कमियां का मतलब वीकनेसेस नहीं है, ये कमियों का मतलब है कि इनके पास, इन्होंने वो उम्र गुजार ली है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उन्होंने ही उम्र गुजारी है। लेकिन इस बच्चों की उम्र शायद 1 साल, 2 साल, 10 साल, जितने भी उम्र के बच्चे हैं, ये उनके कंपैरिजन में नहीं हो सकते। आप इसे यहाँ गलत ना समझे। कंपैरिजन का मतलब है कि जो इन्होंने इंफॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंसेस जो है इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, इन्होंने लिए हैं, वो इन्होंने नहीं लिए हैं, इनके पास कुछ दूसरे हैं। तो जैसे मैंने बोला दूसरे हैं, तो आप बताइए कि जब यहाँ पहले हैं और यहाँ दूसरे हैं, तो ये यहाँ आर्गुमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही हैं। आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने आना ही है। तो ये तीनों चीजों ने तो होना है, ठीक है। तो ये बुरे नहीं है। मेरी आर्गुमेंट्स और डिस्कशन या कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर और भी दूसरी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, होता क्या है इसमें। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो तीनों चीज़ें आती हैं इस रिश्ते में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, स्पेशली मैं उनको लेके बात कर रही हूँ आज। तो हम इन तीनों को
कैसे, नॉट ख़त्म करें, लेकिन अब वो जिस सिचुएशन में ये आर्गुमेंट्स होनी शुरू हुई, क्या सिचुएशन थी, कॉन्फ्लिक्ट्स आने हैं, आर्गुमेंट्स होनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी है, लेकिन इसे कैसे कम और ख़त्म और मैनेज किया जाए, तो उसके लिए बहुत प्यारी रेमेडीज हैं, वो भी 3 है। पहला पेशेंस, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कंसिस्टेंसी, यानी कि कंटिन्यूटी। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा, पेशेंस हमेशा, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। इसीलिए बोल रही हूँ कि इसे कैसे कम करना है, ख़त्म करना है और मैनेज करना है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो एक इतनी प्यारी स्ट्रैटेजी है जिसे आप यूज़ जब करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे, आपने सामने वाले बंदे को ही नहीं, आपने उस सिचुएशन को कंप्लीटली काम कर दिया। आपने उसे बिना सुने नहीं, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हुए दोनों को, खुद को भी और दूसरे को भी सुना और उसके ऊपर काम किया, बातचीत की, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। साथ में जिसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है पेशेंस, तो पेशेंस रखा, थोड़ा समय दिया अपने आप को भी, दूसरे को भी, अपनी बात कहने का, दूसरे की बात को सुनने का और किसी कंक्लूजन पर पहुंचने का। तीसरी चीज जो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की बात कर रही हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना, पेशेंस को रखना, ये दोनों चीजों को रखना हमेशा। 6 बजे कोई प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम तो नहीं होती है, पहले तो कोई सिचुएशन ही आती है, लेकिन अगर इन्हें फॉलो नहीं किया, पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंस और कंटिन्यूटी को, तो वो जो सिचुएशन थी वो प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होती हैं। उसी को हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते चले गए और बहुत बड़ा गैप आ गया उस रिश्ते में। आज हम उस साइड को नहीं जाएंगे, उसके ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाई हैं और आगे भी बनाने वाली हूँ, लेकिन आज हम सिर्फ इसी के ऊपर कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड से, पेशेंस से और उस कंटिन्यूटी से 6 बजे कोई सिचुएशन हुई, उसके बाद दोबारा 9 बजे फिर से कोई सिचुएशन आई, तो मैंने फिर से उसी पेशेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते हुए और कंटिन्यूटी तो इन दोनों की जो रखी हुई है, मेंटेन की हुई है, फिर से सॉल्व कर लिया और हम फिर से चल पड़े। फिर से कुछ 11 बजे हुआ, फिर से कुछ 1 बजे हुआ। अब आप देखेंगे कि पूरे दिन में कितनी सारी सिचुएशंस आई जो प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने से पहले ही एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पेशेंस के साथ और प्यारी सी कंसिस्टेंसी के साथ में, जो सुबह से लेकर पूरे दिन के लिए मेंटेन की हुई है, जिस पर पूरा ध्यान दिया गया है कि नहीं, मुझे अपनी बात भी सुनानी है और दूसरे की भी सुननी है और इसे सही तरीके से मैनेज करना है और इस कॉन्फ्लिक्ट्स को यहीं ख़त्म कर देना है और फिर से आगे जर्नी में चलते गए। तो आप देखेंगे कि ये आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, तो रात भी बहुत अच्छी आई, सुकून वाली रात आपने जी और फिर से दिन शुरू हुआ अगेन से। इन प्यारे 3 पिलर्स को कह दें, अपने गुणों को कह दें अपने साथ में रख के,
पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। यस, लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रख सकते हैं और पेशेंस किसे कहते हैं, इसके लिए आगे मेरी वीडियो को सुनना ना भूलें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आगे की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।